हेलो फ्रेंड्स, आई एम जुदिष्टि। वेलकम टू जुदिष्टि राव। आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रेडिकेट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। We have been listening about object and predicate since our childhood, but we don't know the actual meaning. What do it mean, object and predicate? But in today's video, we will completely know about what is object and what is predicate. So without doing any waste of time, let's get started. Before we discussing what is object, let us understand what is predicate. The definition of predicate is except subject of a sentence, the rest of the part is predicate. यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के छोड़कर जो पार्ट बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड सोमनाथ वर प्लेइंग क्रिकेट। राहुल एंड सोमनाथ क्रिकेट खेल रहे थे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राहुल एंड सोमनाथ। राहुल एंड सोमनाथ आर द सब्जेक्ट्स। सो यहां पर सब्जेक्ट के छोड़कर क्या बचा हुआ है इस सेंटेंस में? वेर प्लेइंग क्रिकेट। वेर प्लेइंग क्रिकेट इज द प्रेडिकेट, यानी कि राहुल एंड सोमनाथ है सब्जेक्ट, वेर प्लेइंग क्रिकेट इज द प्रेडिकेट। सो यहां पर क्या समझ में आया? यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के छोड़कर जितना भी पार्ट, जितना भी वर्ड्स बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। अभी आप पूछोगे सर, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के छोड़कर बचा हुआ पार्ट्स जो है प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, वर्ब कहां गया, ऑब्जेक्ट कहां गया और प्रीपोजिशन कहां गया? ये सारे क्वेश्चंस आपका मन में जरूर आता होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, जो प्रेडिकेट होता है ना, जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है उसी के अंदर वर्ब होता है, उसी के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, उसी के अंदर प्रीपोजिशन होता है। सो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, प्रेडिकेट के अंदर होता है। So this was all about predicate. Now we will move to the next topic. What is an object? An object can be a noun or pronoun which completes the action of the verb. यानी कि object एक noun हो सकता है या फिर एक pronoun हो सकता है जो है verb का एक्शन को कंप्लीट करता है, वर्ब का काम को कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड सोमनाथ वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर राहुल एंड सोमनाथ हो गया सब्जेक्ट, जो बचा हुआ पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर है ही ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाए? यहां पर वर्ब का काम कौन कंप्लीट करता है? क्रिकेट। यहां पर क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिकेट एक नाउन है जो है वर्ब का एक्शन को कंप्लीट करता है, तो इसीलिए क्रिकेट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो आसानी तरीके से कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते, कैसे ऑब्जेक्ट को ढूंढते एक सेंटेंस में, मैं आप लोगों को बता दूं। If you question to the verb by using what and whom, then you will get the answer of that object. यानी कि अगर आप एक सेंटेंस का वर्ब में क्या एंड कौन लगा के क्वेश्चन करोगे ना, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्ट इज टू टाइप्स। यहां पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी आप एक सेंटेंस का वर्ब में व्हाट लगा के क्वेश्चन करोगे ना, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ जब भी एक सेंटेंस का वर्ब में आप whom लगा के क्वेश्चन करोगे ना, जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा indirect object. So this was all about direct object and indirect object. I'm repeating again that. Please listen to me carefully. अगर आप एक सेंटेंस का वर्ब में what लगा के क्वेश्चन करोगे ना, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस का वर्ब में whom लगा के क्वेश्चन करोगे ना, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा indirect object. So this was all about predicate and object. I hope you have got the right information about predicate and verb. To learn English very quickly with me, then please do like, share and subscribe this channel. We'll meet in the next video. Stay safe.